हेलो एवरीवन। पहले तो मैं जितने भी हमारे पत्रकार भाई लोग आए हैं उनका नमस्कार कहना चाहूँगा और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी नमस्ते कहना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग का एक इवेंट आने वाला है जिसका नाम है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया मिस्टर मिस मिसेस एंड कपल कैटेगरी में 2K26। बहुत ही अद्भुत इवेंट है, बहुत ही अच्छा इवेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस इवेंट में क्योंकि इस बार हमने एक कपल्स की जो कैटेगरी है नया इंट्रोड्यूस किया है। अभिषेक भाई का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया था कि हमारे जितने भी यहाँ के कपल्स होते हैं उनको ये एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म लोग लेके आए हैं। तो इसमें जो मिस्टर कैटेगरी है वो अलग रहेगा, जिसको जो अगर कोई कपल में भी है लेकिन वो मिस्टर में पार्टिसिपेट करना चाहे तो अलग से मिस्टर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिस कैटेगरी तो आपको पता है वो एकदम अलग है, और मिसेस वाले लोग भी जो अगर कपल में नहीं आना चाहते तो एज अ मिस भी अलग से पार्टिसिपेट, मिसेस भी एज अ अलग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कपल तो हमारे पास है ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है, बहुत ही फेयर होने वाला है। और हमारे जो मेन सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो प्रिंस जी रहने वाले हैं, जो बहुत ही अमेजिंग पर्सन है और यूथ आइकॉन है एक्चुअली, आई मस्ट से। और आपको उनको रोडीज से पता होगा, बिग बॉस से पता होगा, और हमेशा स्टेज में आग लगाते हैं और मज़ा आता है उनके साथ। तो आप सबको भी मज़ा आने वाला है क्योंकि क्राउनिंग भी वही करने वाले हैं, प्रिंस ही करने वाले हैं। और शायद हमें नहीं पता, लाइक लेट्स नॉट जिंक्स इट, बट उनकी वाइफ भी शायद साथ में आने वाली है। हमें अभी तक पूरे अपडेट्स नहीं है लेकिन प्रिंस जी तो आ रहे हैं पक्का। और हम लोग कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे कि उनकी वाइफ भी आए तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस शो में आप प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग इवेंट है। और हर जगह पर हमने फॉर्म्स अवेलेबल करा दिए हैं। और इस बार ये इवेंट सिर्फ पोर्ट ब्लेयर वालों लोगों के लिए नहीं है एक्चुअली। ये सारे जितने भी हमारे इंटर आइलैंड हो गया, डिग्लीपुर हो गया, हडबे हो गया, या हम लोग ने कोशिश किया था निकोबार से भी लोग आए, लेकिन अगर वहां से भी कुछ लोग आ रहे हैं तो हम लोग वेलकम करेंगे उनको, बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करेंगे और हमारा सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इवेंट को हम लोग सक्सेस करें और आप सब पार्टिसिपेट करें और मज़ा है इस इवेंट में। और बाकी सारे जितनी भी डेट्स हैं और सारी चीज़ें, सारे जो बाकी के डिटेल्स है, जहाँ जहाँ पर फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे वो अभिषेक भाई के पास है। सो ये इवेंट अभी फर्स्ट ऑडिशन जो हमारा है वो 23 नवंबर को प्रेस्टाइन बीच रिजॉर्ट डिगलीपुर में होने वाला है। एंड उसके जो फॉर्म्स अवेलेबल रहेंगे वो गोइंकास में रहेंगे, सृष्टि ब्यूटी पार्लर में रहेगा और रोजारियो गारमेंट्स में रहेगा। तो आपको वहाँ पे फॉर्म सिर्फ 200 रुपये में मिल जाएगा। सेकेंड ऑडिशन आपका हो रहा है हडबे में, लिटिल अंडमान जिसे हम बोलते हैं हडबे। वहाँ पे आपको वहाँ की जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे होगा ऑडिशन 30 नवंबर को। एंड जो पोबलर में जो ऑडिशन होने वाला है वो 7 दिसंबर को होटल ड्रिफ्टवुड में होगा। एंड जो ऑडिशन का जो टाइमिंग है वो सुबह के 10 बजे से शाम के 3 बजे तक का रहेगा। सो आप सब बढ़ चढ़ के आइए और जितने यूथ्स आना चाहते हैं वो सब सब आ सकते हैं इवेंट्स में, क्योंकि इवेंट बहुत ही फैबुलस होने वाला है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये कितना अच्छा होने वाला है। एंड इवेंट का जो डेट है, जो फिनाले है, वो हम आपको जल्दी बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे, थोड़ा सा सस्पेंस रखेंगे कि आपको भी मजा आए इस इवेंट में। और बहुत सारे सरप्राइजेस रहने वाले हैं इस इवेंट में, जो धीरे धीरे हम लोग अवेल करेंगे सरप्राइजेस को। और जैसे मैं एक सरप्राइज प्लीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप पार्टिसिपेट कर लेंगे तो आपका जो पहला फोटोशूट होगा, भले ही आप जीते ना जीते, आपका पहला फोटोशूट हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा। क्योंकि पहला जो पोर्टफोलियो बनता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही आप हर जगह जाके दिखाते हो तो वो बहुत ही अमेजिंग होगा, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के साथ होगा। तो वो एक सरप्राइज है जो मैंने सोचा कि मैं अभी सबके सामने रिवील कर दूं, और इसी तरह और सारे सरप्राइजेस होंगे जो हम लोग धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो प्लीज़ इवेंट के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि जो भी जीतेंगे जैसा भी होगा, मेरे को पक्का पता है कि प्रिंस भाई उनको ताज पहनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि आपने देखा है कि उन्होंने जिनको भी मतलब जिताया है रोडीज में, और आज वो किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी आप सबके लिए। और ये फॉर्म का जो प्राइस है 200 रखने का मतलब ये है कि इस तरह नहीं है कि हम लोग इससे बहुत ज़्यादा हमें ये हो जाएगा, बल्कि वो उस जो पेपर है, जो फॉर्म है, उसका एक वैल्यू रहे, ताकि वो आप कोई भी अगर ऐसा बिना वैल्यू का पेपर रहेगा आप 10 बार लेंगे, लेकिन एक वैल्यू रहेगा तो आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से संभाल के यूज़ करेंगे, तो इसलिए उसका एक वैल्यू है। बस यही वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम लोग चीज़ों पे, ताकि वो अच्छे से हों चीज़ें। तो आप प्लीज़ फॉर्म लीजिए जहाँ जहाँ पर अभिषेक जी ने बोला है। और बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहने वाला है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला।
और जैसे कि आपको पता है कि ये फैशन शो होने वाला है, आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को, और कपड़े भी हमारे साइड से ही होंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ आइए, आपको ग्रूमिंग सेशंस भी दिए जाएंगे और दौरान जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको प्रोफेशनल द्वारा ग्रूमिंग सेशंस भी होंगे। तो बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें होने वाली है। तो प्लीज़ इस कंपटीशन में, इस फैशन शो में आप हिस्सा लीजिए और इसको हम सब मिलके कामयाब बनाते हैं। ओके गाइस। मेरा नाम मोहम्मद आविश है और मैं एक मॉडल हूँ। मैंने अंडमान में शोज़ वगैरह किए हैं। पिछले साल मैंने एक शो में पार्टिसिपेट भी किया था, मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा कि इस बार भी पार्टिसिपेट किया जाए, बट एज अ कंटेस्टेंट नहीं, एज अ टीम मेंबर किया जाए। और ये अभिषेक भाई का जो शो है ये बहुत जेन्युइन होता है। यहाँ पे सबको हर चीज़ सीखने मिलता है, हर चीज़ करने मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी शो से स्टार्ट किया जाए। और इस शो में जैसे प्रिंस नरूला जी आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आ रहे हैं और वो क्राउनिंग सब करेंगे। और इस शो से मेरा जुड़ने का रीज़न यही है कि नए नए टैलेंट को आगे जैसे कर रहे हैं उनको देखने का मौका मिल रहा है, उनसे सीखने का भी मौका मिल रहा है, उनको सिखाने का भी मौका मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात रहेगी। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है हमारे मीडिया भाइयों की तरफ से, प्लीज़ हम लोग वेलकम करेंगे क्वेश्चंस को। कंपनी का कंपनी है या फिर ये कैसा पहला बार हो रहा है ये? एक्चुअली सर हमारा कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है। सो ये बेसिकली लाइक एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी है जो सेलिब्रिटी में मैनेज करते हैं। अगर आप कोई सेलिब्रिटी आपके दिमाग में है और आपको उसका जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या है कि उन सेलिब्रिटी को बहुत नीचे रेंज में ला देते हैं। आप सोच के चलो कि लाइक आपका पास कुछ बजट आए, 50 लाख का बजट आया या फिर 10 लाख का बजट आया, उसे हम क्या करेंगे 20 से 30% हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, सो हमारा जो मैनेजमेंट कंपनी उस हिसाब से काम करती है। बेसिकली क्या है कि सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी प्लस इवेंट एक्सपर्ट भी हम लोग, ये हम हर एक जगह पे इवेंट्स करवाते हैं, हर एक तरह के शोज करवाते हैं, कॉन्सर्ट करवाते हैं एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं, फैशन शो आप जो देख ही रहे हो, हम फैशन शो भी करवा रहे हैं अभी। सो ये हम करते हैं अभी। तो फर्म कंपनी का नाम बता। द समोन स्टाइल, द समोन स्टाइल। अच्छा, अंडमान में कितना शो आप लोग का ऑलरेडी किया है? ये हमारा 6वां शो है। इससे पहले हम कॉन्सर्ट भी करवाए थे, कम्युनिटी कॉन्सर्ट भी करवाए थे। फर्स्ट टाइम हमने ही अंडमान में बॉक्सिंग मैच करवाया था, जो बहुत ग्रैंड हुआ था। वो लास्ट ईयर हुआ था ये बॉक्सिंग मैच। और उसमें जो क्राउड था हमारा, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया था उस टाइम। सो उस टाइम भी क्राउड आ गया था, एक 400 से 500 के आसपास क्राउड आया था। और तब हमारे पास प्लेयर्स कुछ एक 40-50 प्लेयर्स थे, बॉक्सिंग प्लेयर्स थे। तो कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा प्लेयर्स आ जाएंगे। तो हम वैसे काम करते, कुछ कुछ नया, कुछ कुछ लाते हैं अंडमान में कि लोगों को मज़ा आए। क्योंकि अंडमान में आपको पता है कि लाइक थोड़ा सा पीछे हम लोग चल रहे हैं, तो हमें पीछे नहीं चलना है, हमें आगे बढ़ना है। तो जैसा आप लोग शो करा रहे हैं, जो करने आ रहे हैं जी तो ये आप लोग पहले भी शो करे ग्रुप पे तो शो तो कराते रहते हैं। तो ये शो कितना चेंज रहेगा वो शो से अर्लियर जो शो? एक्चुअली चेंजेस का मैं ये बात करूं, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारे शोज कराए हैं। क्योंकि ये एक यूथ ओरिएंटेड शो है और हमारा सेलिब्रिटी भी चीख चीख के यही कहता है कि ही इज़ अ यूथ आइकन एंड ही हैज़ डन मेनी प्लेटफॉर्म्स वेयर ही इज़ अ यूथ आइकन। तो मुझे लगता है कि ये शो इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे यूथ आएंगे इस शो में। और क्योंकि बायस नहीं रहेगा, क्योंकि प्रिंस भाई फुल कंट्रोल में रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते कि हमारा सेलिब्रिटी आया वो शट रहे और हम ही लोग बस बोलते रहें, हम ही लोग सब करते रहें। ऐसा नहीं रहने वाला है, उनका भी से रहता है। तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंट होगा और ये थोड़े और ग्रैंड लेवल में होगा, क्योंकि प्रिंस भाई इस बार पूरे इन्वॉल्व है एंड ही इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। वो हमेशा हमसे, जितने भी हम लोग यहाँ पर वीडियोस कर रहे हैं, सारी चीज़ें अभिषेक भाई प्रिंस भाई को हमेशा लूप में रखते हैं, उनको भेजते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एंड ही इज़ फुल्ली इन्वॉल्व। क्योंकि पहले भी वो आ चुके हैं यहाँ पर एक बार, प्रिंस भाई पहले भी आ चुके हैं यही इवेंट में। एंड दिस टाइम ही हमारा प्लान भी था उनको बुलाने का, बट ही उन्होंने भी ये अप्रोच रखा। ही वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड टू कम, बिकॉज पिछली बार वो 1-2 दिन के लिए आ पाए। ही इज कमिंग फॉर एटलीस्ट 4 days नाउ। तो वो घूमना भी चाहेंगे और लोगों से अच्छे से मिलना चाहेंगे, कंटेस्टेंट से अच्छे से मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, एंड ही इज इन द लूप। सो इस बार ऐसा है, पहली बार मुझे लगता है ऐसा शो हो रहा है जिसमें सेलिब्रिटी इज इन द लूप, ही इज नोइंग एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, एंड उनको जानने का खुद से है कि क्या चल रहा है ये शो में। ही इज नॉट मतलब ऐसा कि जब मैं आया
मैं बैठा, मैं चले गया, ही इज नॉट लाइक सम पर्सन, बिकॉज आपने देखा है वो हर इवेंट में कितना इन्वॉल्व रहते हैं प्रिंस भाई, चाहे रोडीज हो अपनी टीम को लेके, वैसे ही वो हमें एज अ टीम मेंबर ही मान रहे हैं, एज अ टीम वो लीडर हैं और हम लोग उनके मतलब वैसे ही काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा केमिस्ट्री बैठ रहा है हमारा उनके साथ, तो हमें इसी चीज में मजा आ रहा है एक्चुअली, तो इसलिए डिफरेंट रहने वाला, क्योंकि एनर्जी लेवल हमारी प्रिंस भाई के साथ जुड़ रही है, तो वैसे ही बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है ये चीज। और एक सेकंड चीज ये है कि ये भी हम शो करवा रहे हैं, इन फ्यूचर कुछ बड़ा इससे अपॉर्चुनिटी मिले हमें, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रिंस भाई एक रियलिटी किंग है, एक रियलिटी शो के किंग है, और एक जज भी है रोडीज के। तो फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि रोडीज का भी कुछ ऑडिशन यहाँ पे हो, या फिर यहाँ से भी कुछ कंटेस्टेंट जाए, जिसके लिए प्रिंस भाई कुछ अपने हिसाब से सोचे कि हाँ अंडमान को अभी इस बार आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि अंडमान बहुत कम रियलिटी शोज में दिखते हैं अंडमान के लोग। तो ये एक स्टेप है कि हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़े कुछ चीजों में। कब से क्या क्या कैटेगरी रहेगा? सर ये कैटेगरी हमारा मिस्टर, मिस, मिसेस एंड कपल। मिसेस का हम अभी रिसेंटली ये इंट्रोड्यूस करे हैं, जिनको कपल में नहीं आना है, ओके, वो मिसेस में आ सकते हैं, मतलब सिंगल भी आ सकते हैं, और जिनको कपल में आना है वो तो कपल तो आ ही सकते हैं। मिस्टर कैटेगरी अलग है, मिस कैटेगरी अलग है, सबका एज क्राइटेरिया भी है, सो वो सब चीज हमारे बैनर पे मेंशन है ऑलरेडी। ये ऑडिशन वाला कब से स्टार्ट होने का है? ये ऑडिशन हमारा 23 नवंबर डिगलीपुर में रहेगा, डिगलीपुर के प्रेस्टाइन बीच रिजॉर्ट पे रहेगा। सेकंड ऑडिशन हमारा रहेगा नवंबर 30 को, वो हडबे में रहेगा, हडबे के आरकेपुर कम्युनिटी हॉल पे रहेगा। थर्ड ऑडिशन हमारा श्री विजयपुरम में रहेगा, होटल ड्रिफ्टवुड में। और जो भी ऑडिशन का जो टाइमिंग है वो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक का। हाँ, मैं कांटेक्ट नंबर आप सभी को दे दूंगा। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो 7001918020। और कोई भी अगर डिटेल्स हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9679504555। या फिर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9933246511। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, पहले तो फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पत्रकार भाई लोग, जॉन भाई, सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, थैंक यू। और बहुत ही अमेजिंग रहता है, और आप ही सब हैं हमारे पिलर्स, जो हमारे इवेंट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जिसको आप पुश कर सकते हैं, तो और आप बहुत मेहनत काम करते हैं, तो प्लीज़ इस शो को भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू आप सबको, थैंक यू।